Can I want an addition?
तुम हो इसका निगरान और बिल्कुल इन आंखों के निगहबान आप हैं। इन आंखों के निगहबान आप हैं। ये अभी खानाबाद ये वैसे हम बजाय गाड़ी में यूं सलाम करते हैं ठीक माना बस थैंक यू वेरी मच खैर आपको समझ ये बस दमा का एग्जांपल काकू से तो मिला के फिर तो काकू का मसला ये पे इंतजार नहीं का इंशाल्लाह रूटीन मका इंशाल्लाह प्रोग्राम चंद मफ्चर और यार मैं अच्छा ना मेरे कुछ मुझे यहाँ से बात बता आलिया चश्मे जहाँ निगरान राजा साहब चीज़ों ले विदुर था
يعني بعد ما مثلا كونوا بانا بس الكشنر دي بان فوت فتيمو نور محمد هيك بلا هيك رسلوا كذا وسوا تنظيم مسكون مع الصباح منذ أخذها متابعة بس ما مناسب سيبان جدي نسريان هيك غيري شلونك فجان Dale, mi gatos. اشرب العروق. ना पैसा बनस बिना ना तुम बिस ना बनस बिना बिस किसी से ना हाँ जात पात रो बनस बिना नोन खुदा इंसान बान बोला फरमान दिला रो माने औलाद इस कहना बने मुस्तकबिल लो हुंदो पर्सपेक्टिव लो बिश की बंदार बनाओ हुंदो ये वाला समाजी ना सोचा तो हुंदो ये वाला समाजी और मैं वाला समाजी नहीं कराची लोग समाजी नहीं वीर को खानदान जात पात नहीं इस्लामाबाद लोग समाजी बात है ऐसा तुम्हारे में पढ़े लिखे वान और मेरी ट्रेनिंग वो लोग गलत चल रही है इसी के बारे में सबको बताया इखलाक का जो पहलू है उसको नहीं छूटिए स्ट्रेटजी पॉलिसीज महिंद्रा के लिखा प्रेजेंट हालात में महिंद्रा को किस तरह का लीडरशिप है उसको हमारे लोग रो रहे हैं लीडर नहीं है टीम है लेकिन वरना आपके सामने है वॉलंटियर टीम तो नहीं है ना हम मिल के काम कर रहे हैं बाकी ये है कि किसी को हक नहीं पहुंचा मैं कल साथ बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मेरी ट्रेनिंग मेरा अजीज है किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा मेरी ट्रेनिंग ऐसा नहीं किसी और को हक नहीं पहुंचा इस चीज़ के बारे में मुझे सब मेरा अजीज है उसने वीडियो पर जो बात की है लिहाजा उससे मुझे मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता हूँ लेकिन मैंने उसको भाई को जवाब दिया है इस वजह से आइए
Jazakallah, 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 jazakallah. Salam var. Ama eu a mata ele que chama assim. Aí eu vou Ali, बस आनी भेन असै आम हम अला शरी तारीफ बाकी वो आंट वा सामान के वा तुम सुदिना सै आंट हो था बस यार यार अदे बकी चा बस अदे फटुतवा दायर बाबू तदे बिया ना आनी Campene hier, tuta. Ini dani mapere. Así es todo, ¿no?
मगर कहता नहीं किसी से। दश्त जुल्मत के आगोश तले बैठे मेरे चमन के गुलशन के गुलों के दरमियान खिलने वाले मेरे गुलशन के मेहमानों, मेरे कौम के मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरनूर तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ मोहतरम खलीफा साहब जावेद अख्तर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोहतरम खलीफा साहब, आज हमारे दरमियान गुजाल से लेके शिनाकी तक तमाम अमायदीन और मोअज़्ज़ीन तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब के खिदमत में खुशामदीदी कुछ कलमात अदा करने के लिए मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ जिनके सिर्फ खानाबाद नहीं, हुंजा ही नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत बड़े खिदमात हैं। मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ बहुत ही मोहतरम जनाब खालिद नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोजाल से, सेंट्रल हुंजा से, यानी से और हमारे दूसरे गांव से आए हुए तमाम अकाबरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज इस जगह के ऊपर जिस तरह की नुमाइंदगी यहाँ बैठी है तो मैं शायद सब को फर्दन एड्रेस नहीं कर सकूँगा, लेकिन गुलदस्ते की तरह जो मंजर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो वो इंतहाई पुरकशिश और उम्मीदों का एक बहुत बड़ा समंदर की तरह जो है वो नजर आ रहा है। मैं इस वक्त मेरे गांव खानाबाद की एक अदने कारकुन की हैसियत से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज की इस तकरीब के लिए मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे यूथ सब ने यहाँ तशरीफ लाके इस तकरीब में आपको वेलकम करने के लिए सब ने अपना दिलचस्पी का इजहार किया है। इस वक्त मौजू आजकल जो इस इलेक्शन के हवाले से जो मौजूद हैं उसमें डेफिनेटली मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ, मेरी माएँ बहनें ये जानना चाहती हैं कि सियासी मंजरनामा जो इस वक्त चल रहा है, आपकी नूरमत साहब के साथ जो लीडरशिप यहाँ मौजूद है, इंशाअल्लाह आप अपने कीमती टाइम में से हमें इस बात की क्लैरिटी लाएंगे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी नुमाइंदगी की तकसीम और इन चीज़ों का जमात को और अवाम को
इसके ऊपर कैलोरी की दरकार है। सबसे अहम चीज जो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्ग मेरे गांव के लर्न लोग इस बात को अगर बेहतर तौर पर पेश करना चाहते हैं तो वेलकम है। मेजर चीज जो है इस पर जो पॉलिटिकल एक हम प्रोसेस से इलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, हम अपने लिए लीडर चुनने जा रहे हैं। तो लीडर चुनने से पहले लीडर कहाँ से आया, क्यों आया, कौन है, किसने लाया, ये जिन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है। साथ साथ में अपने गांव की नुमाइंदगी करते हुए और आपके हुजूर में चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं जो चैलेंजेस और इशूज हैं जिनकी तरफ जो लीडरशिप है वो तवज्जो है, इससे पहले मैं बताना अर्ज करना जरूर समझता हूँ। इस तरफ इस वक्त हमारे साथ हमारे इस पीटीआई के अलावा और भी जमातों के जो नुमाइंदे वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो चीज मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ ये हम सब का मुश्तरका एजेंडा है। हम लोग इस वक्त आपको के हवाले से आपके सामने कुछ मुतालिबात भी पेश करना चाहते हैं और इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा तो फिर हम लोग आपके पास इन चीजों के पूछने के लिए आ जाएंगे। ज्यादा टाइम लिए बगैर, क्योंकि बहुत सारे मुकर्रर अभी इन्होंने अपने राय से हमको आगाह करना है। तो मैं चंद चीजें जो हमारी टीम ने कहा कि ये जरूरी चीजें हैं नूरमत साहब और उसकी टीम को कबल बता दें ताकि आप अपने प्लान के अंदर ये चीजें आप शामिल करेंगे। तो पहला जो प्रेसिंग जो इशू है जिससे आप वाकिफ है नूरमत साहब और टीम कि हम लोग बिजली से महरूम हैं। एक पावर हाउस बन चुका है, कभी हांगकांग जाता है उसका टरबाइन, तो कभी कराची जाता है, तो अभी कभी सुना किसी और इलाके में चला गया। छोटा सा मसला है, लीडरशिप न होने की वजह से हम लोग जो है अपने पावर हाउस से पावर नहीं पैदा कर पा रहे। तो इस चीज को जो है जल्द अज जल्द जहाँ भी चला गया हमारा मशीन जनरेटर वो हमें दिलवा दे। और मुश्तरका हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट है फैजलाबाद से लेकर नासिराबाद तक रोड का, वो भी कभी कहते हैं कि ये टेंडर हो गया, कभी कहते हैं कि टेंडर वापस हो गया, कभी कहते हैं इसमें टेक्निकल हो गया। हम आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि ये हमारा न सिर्फ गाड़ियाँ चलाने का है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर लीडरशिप के तवज्जो की जरूरत है। मैं और हमारे खवातीन इंचार्ज मिलकर और हमारी टीम ने हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त के साथ चलने के लिए डिजिटल साइंस की बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट की हमें बात कर रहा हूँ लेकिन इसकी बड़ी जरूरत है। डिजिटल लाइब्रेरी इक्विप्ड हो साइंटिफिकली और हमारे ज्यादातर खवातीन जो है इससे फायदा उठा सके और दीगर यूथ जो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते एजुकेशन वो इसको कंटिन्यू कर सके। तो वाहिद गाँव था जिसने एनएलआई को हराया एक दफा पूरी फौज को, और वह खेल अभी तक हमारे यूथ ने छोड़ा हुआ नहीं है। तो एक पिछली हुकूमत ने एक ग्राउंड दिया है जिसमें जहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन खेल के दूसरी चीजें जिसमें वो सब देने की जरूरत है वो अभी तक बाकी है, करना बाकी है। इसके अलावा यूथ में हमारी बच्चियां जो है वो मिडिल तक स्कूल होने की वजह से उनको बहुत दूर दूर मकामात पे हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। शायद ये वाहिद गाँव है जहाँ पे अभी तक स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, पिछले कई सालों से जो है ना ये मिडिल बन के रह गया है और ये बड़ी दिक्कत है हमें। और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे छोटे मोटे कामों को जल्दी से जल्दी खत्म करवाएंगे। इसके अलावा 1986 में एक अस्पताल PHU यहाँ बना था, उसमें ना डॉक्टर है तो ना उसमें कोई अपग्रेडेशन हो गई है, तो बड़ा इनाम वहाँ पे खड़ा है। हम दरख्वास्त करते हैं कि आप ये चीज भी नोट करें कि ये अस्पताल अभी एटलीस्ट इस जमाने में जो है ना अपग्रेड हो
और आसपास में जो अपग्रेडेड है कम से कम उसके बराबर तो हो। बुजुर्ग किसी एक प्रयोग कराए थे ना ये बस जो की तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा सुनेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। आपके लिए टेबल सजा है। यहाँ पे किसी को इन केस सेहत का कोई भी मामला होता है तो फर्स्ट एड के तौर पे यहाँ पे एक टीम बैठी है, आगा खान हेल्थ सर्विसेज और PHU के ताउन से यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, हम जरा आगे बढ़ते चलें। एक टीम हमारे सामने नजर आ रही है, गो की एक जद्दोजहद लेके हम यहाँ से इस्लामाबाद तक गए थे। तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, अभी आपके सामने नजर आ रहे हैं वो चेहरे, वो खुद अपने मुंह से गुनगुनाएंगे, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे वो जो टीम आपके सामने मौजूद है उनका एक तफसीली जरा इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही होनहार और एक बहुत ही टैलेंटेड हमारे हुनर के लिए एक फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज PTI जिस मकाम पे खड़ी है, जो रौनक PTI में आज सजी है, इस शख्स की बहुत बड़ी मेहनत है। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ आप सबके सामने। आज उनके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन GP। मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके सामने जनाब बाकर तेहान। इंतहाई लायक एहतराम मेरी बहनें, मेरी माएँ, बुजुर्ग पूरे शिनाकी से यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे दीन और वो तमाम टीम जो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और पूरी शिनाकी के यूथ, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। गो कि मैं इतनी तारीफ़ का लायक तो नहीं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख्वाजा साहब का, इन्होंने मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अभी मेहमानों के तकरीरों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं आपके दरमियान का हूँ। मैं मेहमानों के साथ नहीं आया, बल्कि मैं शिनाकी के पार्ट में अपने आप को समझता हूँ। वो इसलिए कि जितने भी हमारे खालिद नदीम साहब ने यहाँ मुतालिबात रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे मुतालिबात काबिल हल भी हैं इंशाअल्लाह, और हमने भरपूर अपने तरीके से कोशिश भी की है। आने वाले वक्तों में हम भरपूर इन मसाइल के हल के लिए अपना रोल अदा करते रहेंगे। मुझे तकरीर के लिए नहीं कहा गया, बल्कि इंट्रोडक्शन के लिए कहा गया है। हमारी टीम में से जो हमारे लीडरान हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले चंद अल्फाज अपनी मजबूरी के तहत आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, खासकर यूथ से। वो ये कि हिंजा की एक तारीख है। मैं हमेशा कहता हूँ हिंजा की एक तारीख है, बहादुरी और शुजाअत की एक तारीख है, खिदमत की एक तारीख है, वॉलंटियरिज्म की एक तारीख है। हमने हर दौर में बहादुरी और शुजाअत की छत को भी छुआ, बल्कि छत के ऊपर चढ़ गए, खिदमत की छत के ऊपर भी चढ़े। हमने हर तहरीक के अंदर अपना लोहा मनवाया। आज का दौर, मुझे इस बात पे फख्र है, मैं इस हुंजा का हिस्सा हूँ, इस हुंजा का बेटा हूँ, कि आज के दौर में भी हम गिलगित बल्तिस्तान के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में हम नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हमारा मुकाबला नहीं, बल्कि हम पूरी दुनिया के साथ हम मुकाबले में, क्योंकि नॉलेज की दुनिया है, नॉलेज सोसाइटी है। आज मुझे फख्र है कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई नासा में एक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज में तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। मेरी बहनें, मेरे भाई जो हैं वो दुनिया के मारूफ यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे आप सबसे सवाल है, क्योंकि आज की सोसाइटी नॉलेज की सोसाइटी है, इसलिए हम इस दौर में पड़े हैं, इस दौर में हम छत पर चढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करूंगा कि इस दौर में, इस नॉलेज सोसाइटी में, जहां पे हम साइंटिस्ट पैदा करने जा रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया को अपनी खिदमत देंगे, ऐसे माहौल के अंदर हमें कैसा लीडर चाहिए, ऐसी सोसाइटी के ऐसे पढ़े लिखे लोगों का लीडर कैसा हो। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे मैं पूछता हूं कि एक ऐसी सोसाइटी
जो दुनिया का मुकाबला कर रही है वो गिलगित बल्तिस्तान का नहीं, वो पाकिस्तान का नहीं, बल्कि दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में जहां हम खड़े हैं, ऐसे माशरे का लीडर, ऐसे माशरे का नुमाइंदा कैसे होना चाहिए, आप खुद फैसला करें। और फिर उसके बाद चूंकि हम एक मारूजी हालात में, गिलगित बल्तिस्तान के मारूजी हालात में रहते हैं, तो गिलगित का जो माहौल है उस माहौल के अंदर हमें कैसा लीडर चाहिए। तो मैं आप सबसे, तमाम बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक ऐसे लीडर का इंतखाब करें कि आपको बाद में किसी फोरम के ऊपर शर्मिंदगी न हो। आपको जब ये लगे, आप एक तो आपका हक किसी से भी छीन के आपको लाए, एक ऐसा लीडर हो, फिर उसके बाद जब नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब हुंजा के लीडर की बात हो तो वो आपको आप ही की तरह का रिप्रेजेंट करे, एक ऐसा लीडर हमें चाहिए। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इस हवाले से एक छोटा सा शेयर मैंने अभी हमारे एडवोकेट साहब हैं ILF के प्रेसिडेंट, हुंजा नगर के, फारसी में हैं, मुमकिन है मैं तलफ़ुज़ के अंदर गलती करूं, मैंने अभी इसे सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो शेयर है, मैंने इधर लिखा भी है, एक मिनट जरा, मैंने इस फारसी में, सर फारसी में, क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन कराने के लिए कहा गया है तो वो मैं कराऊंगा। हालिया चश्म जहानी निगरान मन पूस्त, इसका मतलब ये होता है, बहुत सारे यहाँ फारसी जानने वाले मौजूद हैं, मेरी एक बहन भी है, इसका मतलब ये होता है कि जो फी जमाना, जो आज का जमाना है, वो जमाना हमारी आंख से, वो जमाना आप देखें, हमारी चश्म से वो जमाना आप देखें। इसका तर्जुमा कुछ यूं होता है, मुमकिन है इसमें अगर गलती है तो माफी चाहता हूँ। तो मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ अपनी जो लीडरशिप है उनका, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, यहाँ शुरू से सबका तो मैं नहीं करा सकता। एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि गोजाल के तमाम गांव से यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है, चुपुरसन से, शिमशाल से, नूरखान से, गलापन से, खुदाबाद से, शश से, आगे आ जाएं जी नजीमाबाद, जमालाबाद, खैबर, आगे आ जाएं जी आप पासू, उशानी, गुलकिंग, गुलमीत, शिशकट, ये सारे जितने भी कोई अगर गाँव में रह गया है, हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है। फिर सेंटर हुंजा से, अहमदाबाद से शुरू होता है, आलतीत, करीमाबाद, गणेश, हैदराबाद, डोरखन, अलीआबाद, हसनाबाद, मुर्तजाबाद, ये तमाम गांव से यहाँ नुमाइंदगी, हमारे बुजुर्ग यहाँ मेरे इतराफ में तशरीफ फरमा है। इन सब का इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हमारे सईद साहब हैं, तशरीफ फरमा है, अगर आप खड़े हो जाएं। हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करीमाबाद से इनका ताल्लुक है और ये एक बेहद होनहार हमारे नौजवान हैं, हम फख्र कर सकते हैं ऐसे लीडर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बेसिकली गोल्डन जुबली सोसाइटी रावलपिंडी में एज प्रेसिडेंट ये जमात को खिदमत अपनी दे रहे हैं और पिछले कुछ अरसे के 2.5-3 साल के दौरान में वहाँ जो इंकलाबी इक़दाम इन्होंने प्रैक्टिकली अपनी जेब से खर्चा करके अपना टाइम का नजराना दे के वहाँ जो इन्होंने काम किया है वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो यकीनन काबिल दीद है। हम आपको शिनागी की तरफ से वेलकम करते हैं सर। सदर साहब हैं, वो डिक्टेट करा रहे हैं, मैं जरा अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदाज में बात करूँ। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हमारे नेकनाम करीम साहब, इनका बेसिकली ताल्लुक हैदराबाद से और हमारे लिए किसी असासा से कम नहीं है। इनकी खिदमत आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक ज़बरदस्त किस्म के सोशल वर्कर हैं, न सिर्फ हुंजा के तूल अर्ज़ में बल्कि दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी, गज़र के अंदर भी इन्होंने सोशल वर्क में अपने बेहतरीन खिदमत आवाम को देकर हमें ये मौका ही उन्हें फराहम किया है कि ये हमारा हिस्सा है और हम ऐसी शख्सियत के ऊपर फ़ख्र करते हैं। इनके साथ तशरीफ फरमा है अजीज़ अहमद भाई, इनका बेसिकली ताल्लुक गोजाल नूरखान से है। सियासत की दुनिया के, ये मैं आपको
इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान न सिर्फ हुंजा बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है उसमें एक चमकता हुआ सितारा मैं इनको समझता हूँ। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है कि ये हुंजा का एक सपूत है। और ये इंशाअल्लाह अजीज इन्होंने भी, ये नेकनाम करीम साहब भी और अजीज अहमद भाई भी, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। पहले पीटीआई का टिकट इन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ मैदान में थे, लेकिन नूर मोहम्मद साहब की हक में इन्होंने अपनी दस्तबरदारी पेश की है। तो सर आपको भी, नेकनाम साहब को भी शिनाकी में वेलकम करते हैं। मैं सामने नहीं, मैं करता हूँ, जरा सब्र करें, सब्र करें, मेरे जहन में है। अच्छा, हमारे एक उभरता हुआ लीडर शहजादा बहराम, जिनका ताल्लुक है इसी गांव से है, इसी सरजमीन का बेटा है। तो मैं यकीन करें मेरा दिल इतना बड़ा होता है जब ऐसे लीडर्स में अपने दरमियान पाता हूँ। हम कहते हैं हम सियासी यतीम हैं, हम कैसे मुमकिन है ऐसे लीडर्स के दरमियान में हम सियासी यतीम हों। ये नौजवान लीडर इंशाअल्लाह, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने कहा था ये हुंजा ने, इसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, इसने जो काम करना है हमने छत पे पहुंचना है, हमने उससे नीचे कोई काम नहीं करना। तो इंशाअल्लाह अजीज ये हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शहजादा बहराम भी नूर मोहम्मद साहब के हक में ये दस्तबरदार हुए हैं। नेक आलम में नाचीज, मेरा नाम बाकर तेहान, मैं खुद भी पहले पीटीआई का कैंडिडेट, और अब यकीन जाने मैं भी अपने आप को इन 15, 20, 30 या 35 जितने भी कैंडिडेट थे इन सब से अपने आप को बेहतर समझता हूँ। मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों के दुख दर्द को करीब से महसूस कर सकता हूँ। तो लेकिन मैंने भी ये फैसला किया कि मुझसे भी एक बेहतर शख्सियत, एक बेहतर लीडर जो बेहतर अंदाज में हमारी जिन मारूजी हालात में हम रहते हैं या जिस सिनारियों में हमारा वजूद है उसके अंदर जिस अंदाज में एक लीडर हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, फोरम्स के ऊपर हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, या वो उन की लीडरशिप पे हुंजा वाले फख्र कर सकते हैं, एक ऐसी शख्सियत नूर मोहम्मद को मैंने पाकर इनके हक में मैंने भी दस्तबरदारी का ऐलान में कर चुका हूँ। हमारे ख्वाजा साहब ने मेरे हवाले से जिक्र किया कि जी मैंने पीटीआई के लिए खिदमत की, लेकिन असल जो खिदमतगार पीटीआई का रहा, सबसे पहले आपको याद हो 4 लोग होते थे, 4 बंदे इस हुंजा के अंदर, उनके साथ एक जीप और एक पीटीआई का झंडा होता था। तो वो 4 लोग, उन्होंने क्या लोगों से सुना, यहूदियों का एजेंट, तालिबान खान का एजेंट, न जाने क्या क्या इन लोगों ने गालियां सुनी, लेकिन इसके बावजूद आज तक पीटीआई का आलम, यानी आज तक का मतलब है 18 तारीख तक, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आगे दोबारा उठाएंगे। ये हमारे गाजी खान साहब हमारे हुंजा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने बड़ी खिदमत इस पार्टी के लिए की। पार्टी का मतलब ये है कि इन्होंने सियासत के लिए खिदमत की। सियासत हम इबादत समझ कर करते हैं, खिदमत समझ कर करते हैं, अपने किसी मफाद के लिए नहीं करते हैं, कमीशन के लिए नहीं करते। जितनी भी टीम यहाँ तशरीफ रखती है वो सारी टीम अपनी तमाम तर मफाद से बालातर होकर आवाम की खिदमत के लिए आपके सामने खड़ी है। इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं गाजी साहब को भी वेलकम करता हूँ। मेरी छोटी बहन दिनिश आरिफ, ये बहुत ही कॉम्पिटेंट खातून, ये बहैसियत प्रेसिडेंट खवातीन विंग पीटीआई हुंजा की अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अपने छोटे से तजुर्बे के दौरान इन्होंने भरपूर सियासत के अंदर पार्टिसिपेट किया और इन्होंने अपनी विजिबिलिटी, अपने वजूद को इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर अपने आप को विजिबल करके अपने आप को इंडोर्स करवाया है सोसाइटी में। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। इसी तरह मेरी छोटी बहन उज़मा जबीन हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनका ताल्लुक खानाबाद से ही है, आप सब जानते हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। तो इसी तरह से मेरी बहन अकलीमा यहाँ पे तशरीफ अगर कहीं पे रखती हैं।
हुसैनाबाद से जिनका ताल्लुक है, इन्होंने बहुत हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जद्दोजहद के अंदर, इन सब खवातीन ने हमारे साथ शाना बेशाना, मर्दों के शाना बेशाना, अपने भाइयों के शाना बेशाना, इन्होंने भरपूर एक खिदमत सर अंजाम दिया है। आप सबको हम सलाम पेश करते हैं। तीनों तहसीलों के प्रेसिडेंट जितने भी यहाँ तशरीफ, तीनों तहसीलों के प्रेसिडेंट्स हैं, चेयरमैन हाजी जान साहब, ये एक बेबाक आदमी, इन्होंने इस सियासत के अंदर अपना एक मुनफरिद नाम रखते हैं हुंजा की सियासत में। हम आपको भी वेलकम करते हैं। हमारे इमरान खान साहब तहसील गोजाल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे पूरी टीम साथ लेकर आए हैं। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायलॉग गंडापुर के सामने बोला है और यकीनन हम ये डायलॉग बार बार शेयर करके बार बार महसूस होते हैं। मैं आपके साथ ये शेयर नहीं करता ताकि ये पिछना रहे। तो इसी तरह से ILF हुंजा नगर के प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट हमारे शौकत साहब, यहाँ अगर कहीं तशरीफ फरमा है, हुंजा नगर के प्रेसिडेंट हैं। हमारे एजाज भाई जो हैं वो शिनागी के प्रेसिडेंट, वो किसी काम में मसरूफ थे, हमारे साथ नहीं आ सके। इसी तरह हुंजा के टूल और से मेरे बुजुर्ग यहाँ नंबरदार साहिबान, आला नंबरदार साहिबान, LSOs के प्रेसिडेंट्स, मुख्तलिफ अदारों के हेड्स और हमारे साथ हर किस्म के लोग यहाँ, हर किस्म का फ्लेवर मौजूद है। आप सबको दिल की गहराइयों के साथ शिनाकी और बिलखुसूस खानाबाद की जमात से आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। और इन तमाम, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बहुत सारे लीडर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। ठीक लिखा तो आपको मैं इंशाल्लाह मौका दे देता हूँ। मेजर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है हमारे हुसैनाबाद से, और अब्दुल्ला साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। इसी तरह मैं जिनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बुजुर्ग हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है। सबको मैं आपको यहाँ आने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुंजा डिस्ट्रिक्ट का जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जनाब उल्फत करीम साहब स्वस्थ जिनका ताल्लुक है, आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं सर। पहिया होता है, अकेला नहीं चल सकता है, तो हमारे राइट साइड पे खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है और शाना बशाना खड़ी हैं। ये हुंजा की रिवायत है। तो इस पहलू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान, अब आपने इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, उज़्मा जबीन जो कि खवातीन निशस्त के लिए अपनी नॉमिनेशन भी दाखिल करवा चुकी हैं, तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। वो ज़रा चंद कलिमात अदा करें आपके सामने। सब लोगों को मेरा सलाम। मेरा गला बैठ गया है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आज इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त हम पार्टी को नहीं, हम एक कौम को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक कौम बैठी हुई है और हम सब बैठ के कौम के लिए काम करना है। फर्दर मैं ज़्यादा बातें नहीं बोल पाई, गला मेरा बैठ गया, तो मैं चाह रही हूँ कि गुलसमीन आगे कुछ आपको मेरे बारे आमीन आवाम के बारे में कुछ बता सके, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गोजाल से लेके खजराबाद तक जितने भी इतने रिस्पेक्टफुल लीडर सियासतदान हमारे सामने बैठे हैं, ये आज मेरी खुशकिस्मती है कि इनका गला बैठ गया है। इनकी वजह से आप सबके सामने मुझे बोलना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अल्फाज और कुछ मेरे अल्फाज मिला के मैं आप सबसे कुछ बोलना चाहूँगी। मसले प्रॉब्लम्स जब भी सियासतदान आते हैं, लीडर्स आते हैं, हम यही बोलते थे हमारी ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। आप सब आते हैं, हमारे पुल देख रहे हैं, ये सब बिजली सब बहुत 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 ख़राब हालत में हम यहाँ पे हैं। ये सब बोल बोल के हम थक गए हैं। जब से हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप, हमारे दादा सब इसी प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, यहाँ तक वही प्रॉब्लम है। तो मैं ये सारे प्रॉब्लम्स में दोबारा से दोहराना नहीं चाहती हूँ। बस हम यही चाहते हैं कि औरतों को भी शाना बेशाना, मर्दों के साथ नहीं मर्दों से आगे हम जाके काम करना चाहते हैं। ये फॉर्मूला रहा है मेन डोमिनेंट सोसाइटी है। हम इसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, मेन इन लेडीज डोमिनेंट सोसाइटी, ताकि हम दोनों मिल के आगे ज़िंदगी का पहिया सिर्फ एक है, उससे नहीं चलता। औरतें भी साथ हो तो फिर ज़िंदगी का अलग ही मज़ा है और तरक्की भी साथ होती है। तो इन अल्फाज के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्मा जबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों के कहने पे खवातीन का रुख मुड़ जाता है। ये आपके सामने जो प्रेजेंट हुई, अब इनके साथ शाना बशाना हुंजा में काम
पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। वो भी अभी बात की गई कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, तो एक ऐसी हमारे सामने दरमियान एक ऐसी लेडी हस्ती भी मौजूद है। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि खवातीन का बेड़ा उठाया हुआ है। इनकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने होने जा रही है। मैं बुलाने जा रहा हूँ प्रेसिडेंट खवातीन विंग जनाब मोहतरमा बेनिश साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानाबाद के हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी यूथ, हुंजा से आए हुए आप तमाम नोटेबल्स, मेहमान, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स, एक्स कैंडिडेट्स जो जनाब नूर मोहम्मद साहिब के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं, आप तमाम और आप सबको आज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आप सबका शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि कहते हैं कि टाइम इज़ मनी। तो आज कल जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है इंसान का, और इंसान जब अपने वक्त की कदर नहीं करता तो शायद वो बहुत पीछे रह जाता है। तो मुझे आप सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करने दीजिए जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारी हौसला अफजाई आज हुई है आप सबको देख के। स्पेशली हमारी जो ख़वातीन, हमारी जो माएँ, हमारी जो बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे हद से ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और अभी गुलसमीन ने जो बातें की कि भाई ये मेल डोमिनेटेड एक सोसाइटी है, यहाँ पे मौका दिया जाए हमें भी, हमारी ख़वातीन को भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम जो जुड़े हैं, ख़वातीन जुड़ी थी, लेकिन अब एक और हमारा मिशन, इस हुंजा के मफाद के लिए हमने अपना मिशन इस मिशन के साथ जोड़ा हुआ है। ये आप सब के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमें मौक़े की कमी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास मौक़े हैं। आए हमारे साथ चलें, आप मेरे साथ, हमारे काबीना के साथ, हमारी उज़्मा के साथ आप मिल के चलें, तो इंशाअल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की तरक्की का जो है ना गारंटी हम इंशाअल्लाह देते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, हमारे हुंजा के जो नूर मोहम्मद साहिब हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो आज हुंजा के लिए एक मिशन लेके आए हैं। ये जैसे उज़्मा ने भी कहा कि ये किसी पार्टी की गैदरिंग आज इसको हम ना समझें, बल्कि ये पूरे हुंजा के लिए हम जमा हुए हैं, क्योंकि हम सब ने इस हुंजा के अंदर रहते हुए यही मसाइल हैं हम सब के लिए। बिजली का मसला, पानी का मसला, पुल का मसला, न जाने क्या क्या, सेहत का मसला, डॉक्टर का मसला। तो बिल्डिंगें चंद बनी हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी है, लेकिन वो क्वालिटी हमारे पास नहीं, वो काम नहीं। वो वजह क्या है? वो फंड्स भी मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि हम अभी भी उन्हीं बुनियादी सहूलियात के लिए आज भी वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, और वो वजह है हमारी लीडरशिप। हुंजा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, हुंजा को बांटा गया, हम तकसीम हो गए। आज तक हुंजा के अंदर हम ट्राइब्स में, कबीलों में, खुरकुस, बुरो, शिनाकी, गोजाली और ब्रूशो, हम इन्हीं चीज़ों में तकसीम होकर रह गए। तो अभी हमारा मकसद, और हम आपसे अपील करते हैं, मैं पर्सनली भी आपसे अपील करती हूँ कि ये निकलें, ये रिश्तेदारियों से, ये कबीले और ये बिरादरी, इन चीज़ों से निकलें, और आप पहचान करें उस बंदे की जो आपके मफाद का है, जो हमारे मफाद का है, अपने मफाद का नहीं बल्कि पूरे हुंजा के मफाद का है। हमारी बहनों से मेरी खास कर गुजारिश होगी, हमारी बहनों से, हमारी माओं से गुजारिश होगी कि देखें, हुंजा अगर मशहूर है तालीम के हवाले से, पूरे पाकिस्तान को हुंजा रिप्रेजेंट करता है नॉलेज सोसाइटी के हैसियत से, एजुकेशन लिटरेसी के हैसियत से, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो इल्म है, वो नॉलेज है कि आप खुद फैसला ले सकती हैं। आपने किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी है, हमने किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी है। मैंने खुद सदर होने के नाते, मैं पीटीआई वुमेन विंग की सदर ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि मेरे ऊपर मुझे डिक्टेट, हमारी विंग को डिक्टेट कराया जाए। क्यों? क्योंकि हमें हुंजा का मफाद देखना है,
हमें किसी फर्द का मफाद नहीं देखना। जब मैं ये देखती हूँ कि पूरे हुंजा का डिस्ट्रिक्ट काबीना, हमारी तहसीलें, तीनों तहसील एक साइड पे मौजूद है, और जब एक साइड पे एक टिकट होल्डर मौजूद है तो हमें हौसला आया, मुझे हौसला आया, मुझे किसी चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं थी। तो हमें बस फैसला लेना था। हमने यही फैसला लिया कि जहां हमारी मेजॉरिटी है, हमारा पूरा काबीना है, हुंजा का मफाद जहां है, हमें वहां पे शाना बशाना खड़े होना है। इंशाल्लाह हम कामयाब होके रहेंगे। आपने साथ दिया तो हम इंशाल्लाह कामयाब होके रहेंगे, और हुंजा इंशाल्लाह बहुत दुनिया के लिए मजीद बहुत बड़ा मिसाल उभर के आएगा। हमारी लीडरशिप ये साबित करेगी। हमारे साथ जो लीडरशिप मौजूद है उनमें हर तरह की सलाहियत मौजूद है। मुझे डिटेल्स देने की बिल्कुल ना वक्त है हमारे पास, ना मैं समझती हूँ कि मुझे मतलब वो किसी मोहताज हैं कोई डिटेल्स देने के। तो माशाल्लाह से हमारे पास आज वो लीडरशिप मौजूद है, तो हमें इनका साथ देना है, भरपूर तरीके से साथ देना है। जो अपना इंतखाबी निशान आंख, जो अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ी नेमत, ये जो आंख की नेमत है, बीनाई है, इसके बगैर इंसान दुनिया में बिल्कुल नामुकम्मल है। ये इनका हमारा इंतखाबी निशान है, और इसी का आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे। आप अपने लिए, अपने मफाद के लिए आप इनको जिता के रहेंगे। आप सबका, आप तमाम का, हमारी बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, यूथ का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम ज़रा खुल के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक वक्त था हमने एक ही तरह के नुमाइंदे को चुनते रहे, एक ही तरह की शख्सियत को, एक ही घर में आज तक हम वोट देते रहे। तो वहाँ से ही एक आवाज़, एक चिंगारी की सूरत में उठ पड़ी है आज हमारे दरमियान, उस गांव से ही, उस बड़े हमारे टाउन से ही। मैं बात करने चाह रहा हूँ आपके सामने। हमारे दूसरा बड़ा टाउन है जो हुंजा में, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में पहचान है, करीमाबाद। वहाँ से एक ऐसे ही होनहार और बहुत ही एनर्जेटिक और सच्चा खरा इंसान, इमरान खान जैसा खरा इंसान मैं इसको समझता हूँ, आज हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने भी अपने एक बड़ी सी जो है ना दिलेरी का मुजाहिरा किया हुआ है। बहुत ही हम्बल इंसान भी हैं और बड़े सोशल वर्कर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम हमारे शनाकी के, बिलखुसूस हमारे खानाबाद के जमात, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, मेरे भाई और हमारे साथ आए हुए हुंजा भर के तमाम लीडरान और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ जनाब ख्वाजा साहब ने जो इंट्रोडक्शन करवाई उस चीज़ के लिए। आल्दो ये हमारी रिवायत है और खिदमत करना ये खुदावंद ताला का दिया हुआ एक सबसे अजीम तोहफा है। अगर हम कर सके, अगर आप कर सके, तो खिदमत के लिए कोई टाइम, कोई उम्र या कोई तालीम या कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हर टाइम, हर लम्हा इंसान को खिदमत करनी चाहिए, और ये इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म है। मैं ज़्यादा लंबी तमहीद में न जाना नहीं चाहता। आल्दो इस सियासत का हिस्सा पिछले 15-16 सालों से मेरे अंदर इसकी शौक, लगन है। कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी कैपेसिटी में किसी अच्छे कैंडिडेट को, किसी ईमानदार कैंडिडेट को, किसी काबिल कैंडिडेट को, किसी अच्छे लीडर को मैं इंतखाब करूं और उनका मैं साथ दूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी शौक के साथ में आया हुआ था कि मैं हुंजा के अवाम के अंदर जाऊं और उनसे वोट मांगूं और उनकी खिदमत में करूं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर हम शुरू के
30, 35 या 40 कैंडिडेट एक साथ सामने आ जाते तो अवाम हुंजा के लिए भी बड़ी कंफ्यूजन थी। और साथ ही साथ बंदे को मुझे देखना चाहिए कि आया आपसे भी कोई काबिल बंदा आगे खड़ा हुआ है। मेरी नजर नूर मोहम्मद साहब पे पड़ी, आज नहीं, इस मर्तबा नहीं, बल्कि 2009 में भी मैंने नूर मोहम्मद का साथ दिया था और आज भी हम नूर मोहम्मद साहब का इसलिए साथ देते हैं कि हम तमाम, जिस तरह बाकर साहब ने कहा कि हम तमाम कैंडिडेट्स में, जाहिर सी बात है हर इंसान में खूबियाँ होती हैं, सलाहियतें होती हैं, लेकिन देखना यह है कि आपसे भी, मुझसे भी कोई काबिल इंसान, लीडर इंसान अगर आपके बीच में मौजूद है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम उनके साथ दें। तो आज हम सब ने मिलकर मुतफ़िका ये फैसला किया है कि नूर मोहम्मद साहब के हक में हम सारे दस्तबरदार हों और उनका शाना बशाना हम काम कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम।